निमोनिया फेफड़ों के भीतर एक धीमी गति से चलने वाला बीमारी का तूफान। आप अपने फेफड़ों की कल्पना करें कि वे नाजुक स्पंज जैसे अंग जो जीवन देने वाली ऑक्सीजन के कणों को सहज आदान प्रदान के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब सारी प्रणाली को एक घेरे में संभाले, जैसे वायु थैली या एल्वियोली, वे छोटे महत्वपूर्ण कक्ष निमोनिया बीमारी के दौरान युद्ध के मैदान बन जाते हैं। चारों तरफ पानी भर जाता है, यही निमोनिया के मूल लक्षण है। एक संक्रमण जो फेफड़ों को सूजन देता है, उन्हें सांस लेने के उपयोगी साधन से संघर्ष के स्थल में बदल देता है। न्यूमोनिया कहलाता है। न्यूमोनिया के दौरान सांस लेना एक चुनौतीपूर्ण कैसे हो जाता है, आइए इसको हम देखते हैं। 1. हमलावर। निमोनिया कोई एक तरह के जीव के द्वारा किया गया शरीर पर हमला नहीं है, बल्कि यह कई तरह के सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारी की स्थिति है। बैक्टीरिया, वायरस और कवक, ये तीनों सूक्ष्म जीव ही वे हमलावर कारक हैं जो न्यूमोनिया को अंजाम देते हैं। इसमें से प्रत्येक अपना अलग हमला कर सकता है और इनकी गंभीरता और लक्षणों की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। ये आक्रमणकारी हमलावर शीशम जीव फेफड़ों में उचित समय और वातावरण देखकर घुसपैठ करते हैं। तेज बुखार, खांसी, कपकपी, अस्वस्थता जैसी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। एल्वियोली, जो आमतौर पर हवा से भरी होती है, तरल पदार्थ और मवाद से भरने लगती है, जिससे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन आदान प्रदान में बाधा आती है। न्यूमोनिया के लक्षण। एक विलक्षण प्रभावकारी शारीरिक बदलाव। निमोनिया के लक्षण सूक्ष्म या नाटकीय हो सकते हैं, जो कारण और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। सामान्य लक्षणों में शामिल हैं लगातार खांसी, अक्सर कफ निकलता है जो हरा, पीला या खूनी भी हो सकता है। बुखार, ठंड लगना और पसीना आना, ये सामान्य लक्षणों में शामिल हैं। सांस लेने में तकलीफ, हवा की कमी की एक परेशान करने वाली अनुभूति होती है। सीने में दर्द, एक तेज या चुभने वाली सनसनी जो गहरी सांस लेने या खांसने से बढ़ जाती है। थकान, थकावट की एक गहरी भावना जो बेचैन किए रहती है। वृद्ध वयस्कों में भ्रम भी एक लक्षण हो सकता है। न्यूमोनिया में खतरा। कमजोर व्यक्ति को इसका खतरा अधिक रहता है, फिर भी निमोनिया किसी को भी हो सकता है। कुछ एज के बच्चे को इस बीमारी की अधिक खतरा हो सकता है, जैसे शिशु और छोटे बच्चे जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकसित हो रही होती है, वे अधिक संवेदनशील होते हैं। वृद्ध वयस्क जिनकी प्रतिरक्षा सुरक्षा कमजोर हो सकती है। हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी या मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों वाले व्यक्ति जल्द न्यूमोनिया की जड़ में आ जाते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले अधिकतर लोग आसानी से न्यूमोनिया का शिकार हो जाते हैं। न्यूमोनिया की संभावित जटिलताएं। निमोनिया से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं 1. बैक्टीरिया के जहर का फैलाव, जिसे सेप्टिसीमिया कहते हैं, जिसमें संक्रमण रक्त प्रवाह में फैल जाता है। 2. फुफ्फुस बहाव, प्लूरल सिक्रीशन, जिसमें फेफड़ों के चारों ओर तरल पदार्थ का जमा होना तेजी से होता है। 3. फेफड़ों में फोड़े, अब्सेसिस, जिसमें फेफड़ों में मवाद की थैली बन जाती है। 4. और गंभीर मामलों में, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, जिसे श्वसन विफलता भी कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की जटिलताओं को रोकने और पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए रोगी का और रोग का प्रारंभिक निदान और उपचार बहुत जरूरी है। यदि आपको निमोनिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। संक्षेप में अगर बात करें तो निमोनिया एक गंभीर श्वसन संक्रमण है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारे शरीर के भीतर नाजुक संतुलन और हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है।